नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें बात करनी है एब्रिविएशन और उनके फुल फॉर्म की, जिसमें आज हमें अल्फ़ाबेट डी से कहानी को आगे बढ़ाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डीवीडी से। दोस्तों, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ध्यान रखें, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फिर डीएसी डाटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल। ध्यान रखें, डाटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल डीएसी। फिर बारी आती है डीएटी की। दोस्तों, डीएटी का पूरा नाम होता है डिजिटल ऑडियो टेप। डिजिटल ऑडियो टेप डीएटी। फिर दोस्तों, डीबी का फुल फॉर्म होता है डेसिबल। आपने सुना होगा दोस्तों, डीवी स्मॉल डी कैपिटल वी, इसका फुल फॉर्म होता है डेसिबल। फिर बारी आती है डीबीएमएस की। इसका पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, इन सभी फुल फॉर्म्स को हमने अपनी सारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज में कवर किया है। यदि आप सारे वीडियोस देख चुके हैं तो मुझे ऐसी आशा है कि आप यहाँ पर इन वीडियोस में जो कि एब्रिविएशन और फुल फॉर्म से संबंधित है, उनमें आप किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं कर रहे होंगे। फिर बात करनी है डीडीएल की। दोस्तों, डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल। फिर डीएचटीएमएल। दोस्तों, एचटीएमएल का फुल फॉर्म हम जानते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर डी और ऐड हो गया तो दोस्तों डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर दोस्तों, डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फिर डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। डीओसी का फुल फॉर्म डाटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर। डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। डीओसी का फुल फॉर्म डाटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर। फिर डीओसी दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट। आपको ध्यान रखना है, कैपिटल डी कैपिटल ओ और सी कैपिटल सी, इसका फुल फॉर्म होता है डाटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर। और डी स्मॉल ओसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है डीओसी और डीओसी में, आवश्यक रूप से आप इस चीज को ध्यान रखें। फिर दोस्तों, बारी आती है डॉस की। डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस। फिर डी रैम। दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म हम जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक। तो दोस्तों, डी आर ए एम का फुल फॉर्म क्या हुआ? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है डीवीडी आर की। डीवीडी आर का फुल फॉर्म दोस्तों, डीवीडी का फुल फॉर्म हम जानते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आर का फुल फॉर्म होता है रिकॉर्डेबल। तो डीवीडी आर का फुल फॉर्म क्या हुआ दोस्तों? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। फिर बारी आती है डीवीडी आर डब्ल्यू की। दोस्तों, डीवीडी का वही सेम फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आर डब्ल्यू का फुल फॉर्म रीराइटेबल। तो कंप्लीट हुआ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है डीसीई की। दोस्तों, डीसीई का फुल फॉर्म होता है डाटा कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट। डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट डीसीई। दोस्तों, डीसीए में कंफ्यूज ना हो, डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डीसीई का फुल फॉर्म होता है डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। फिर बारी आती है डीवीआई की।
दोस्तों DVI का फुल फॉर्म होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। डिजिटल विजुअल इंटरफेस DVI, डिजिटल विजुअल इंटरफेस DVI। फिर DVR का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर DVI। इसके बाद नंबर आता है ई अल्फ़ाबेट का, जिसमें शुरुआत होगी ईमेल से। तो दोस्तों ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक और मेल तो है ही, तो ईमेल का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर ई कॉमर्स दोस्तों, ई का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स है ही, तो दोस्तों ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। फिर EDC दोस्तों, EDC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। EDC इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। फिर बारी आती है EDI की, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, D फॉर डाटा, I फॉर इंटरचेंज, EDI। फिर EDP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ध्यान रखें, EDP का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। फिर बारी आती है EEPROM की, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों रोम का फुल फॉर्म तो हम जानते ही हैं, रीड ओनली मेमोरी। और EEP का फुल फॉर्म होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी। तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM। फिर EFS, इसका फुल फॉर्म होता है इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। E फॉर इनक्रिप्टेड, F फॉर फाइल, S फॉर सिस्टम, इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम EFS। फिर EIDE, इसका फुल फॉर्म होता है एनहेंस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ध्यान रखें, एनहेंस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स फुल फॉर्म होता है EIDE का, एनहेंस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर बात आती है EPROM की, रोम का फुल फॉर्म दोस्तों वही रीड ओनली मेमोरी। EP का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और दोस्तों यही हम बात करें EEPROM की, तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और दोस्तों EROM का फुल फॉर्म है इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपको 3 याद रखने हैं, EROM, EPROM और EEPROM। EROM का फुल फॉर्म इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर बात करनी है EDSAC की, जिसका पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फिर बारी आती है EGA की, इसका फुल फॉर्म होता है एनहेंस्ड ग्राफिक्स एरे। E फॉर एनहेंस्ड, G फॉर ग्राफिक्स, A फॉर एरे, EGA। फिर EOF का फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ फाइल, EOL का फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ लाइन। EOF का फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ फाइल और EOL का फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ लाइन। फिर EDP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। फिर EDO का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड डाटा आउट, E फॉर एक्सटेंडेड, D फॉर डाटा, O फॉर आउट। फिर EXE का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटेबल, याद रखना एग्जीक्यूटेबल, EXE। इस प्रकार से दोस्तों हमने कंप्लीट की E तक के फुल फॉर्म। अब हमें बात करनी है F से। तो दोस्तों फैक्स, FAX का फुल फॉर्म होता है फॉर अवे जेरोक्स, FAX फॉर अवे जेरोक्स। फिर FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FPA फोटोन असेंबली प्रोग्राम, FDC फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फोटोन का होता है दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FPU का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। FS का फुल फॉर्म होता है फाइल सिस्टम। FAQ का फुल फॉर्म होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग ऑपरेशन
फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। दोस्तों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फैक्स का फुल फॉर्म होता है फॉर अवे जेरोक्स। FDD का फुल फॉर्म फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FAP का फुल फॉर्म फोटोन असेंबली प्रोग्राम। फिर FDC का फुल फॉर्म फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FIFO का फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FPU का फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। फिर FS का फुल फॉर्म फाइल सिस्टम। FAQ का फुल फॉर्म फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फिर FLOPS फ्लॉप्स का फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। दोस्तों इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हमें बात करनी है G अल्फाबेट वाली। GPRS का फुल फॉर्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। फिर GB का फुल फॉर्म दोस्तों गीगाबाइट, हम सभी जानते हैं। GDI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस। GDI ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GPU का फुल फॉर्म ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU। GIGO का फुल फॉर्म गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIGU गार्बेज इन गार्बेज आउट। फिर GIF का फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। फिर बात करनी है GSM की। दोस्तों GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन GSM। फिर बारी आती है H अल्फाबेट की। तो दोस्तों HD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क, हाई डेफिनेशन भी होता है। फिर HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। S फॉर दोस्तों सिक्योर होता है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। HDP का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। HP का फुल फॉर्म होता है हैवलेट पैकार्ड या हॉर्स पावर। दोनों चीजें आप ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण है, हॉर्स पावर और हैवलेट पैकार्ड, आपको दोनों याद रखने हैं। HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। फिर HPC का फुल फॉर्म होता है हैंड हिल्ड पर्सनल कंप्यूटर। H फॉर हैंड, P फॉर पर्सनल, C फॉर कंप्यूटर, HPC या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। H फॉर हाई, P फॉर परफॉर्मेंस, C फॉर कंप्यूटिंग। दोस्तों HAL का फुल फॉर्म होता है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर HAL। फिर HCL का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। HCL ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। फिर HDL का फुल फॉर्म हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। H फॉर हार्डवेयर, D फॉर डिस्क्रिप्शन, L फॉर लैंग्वेज, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। फिर बारी आती है HPFS की, जिसका पूरा नाम होता है हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। H फॉर हाई, P फॉर परफॉर्मेंस, F फॉर फाइल, S फॉर सिस्टम, HPFS हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। फिर HSM हायरार्कल स्टोरेज मैनेजमेंट। हायरार्चिकल स्टोरेज मैनेजमेंट होता है HSM का फुल फॉर्म। फिर HTX दोस्तों हाइपर ट्रांसपोर्ट एक्सपांशन, याद रखें, हाइपर ट्रांसपोर्ट एक्सपांशन फुल फॉर्म होता है HTX का। फिर बारी आती है HVD, इसका फुल फॉर्म होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क HVD। फिर दोस्तों हमें चर्चा करनी है I की, तो चलिए शुरू करते हैं I से। IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। IO का फुल फॉर्म इनपुट आउटपुट। ध्यान रखें दोस्तों सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स की बात की जा रही है। IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP। फिर इंटेल का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। INTEL इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर IOP इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISDN
इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, फिर ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फिर IVR इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, फिर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, फिर ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IM इंस्टेंट मैसेजिंग। दोस्तों बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, काफ़ी सारे तो आपको पता भी होंगे, और यदि आपने पिछले वीडियोस देख लिए हैं तो फिर तो 5, 10, 20% ही ऐसे होंगे जो आपको पता ना हो, 70 से 80% आपको वैसे भी आते होंगे। फिर ICMP का फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। फिर IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल IGMP। फिर IGRP इंटीरियर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल, इंटीरियर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल IGRP। फिर IIS का दोस्तों इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस IIS। फिर बारी आती है IP की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर बारी आती है IPC की, IPC का फुल फॉर्म इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। IPSEC का फुल फॉर्म दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, यहाँ पर SEC फॉर सिक्योरिटी। फिर IPX का फुल फॉर्म इंटरनेट वर्क पैकेट एक्सचेंज, IPX इंटरनेट वर्क पैकेट एक्सचेंज। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। यदि वीडियो से हेल्प मिली तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, शेयर करें, जिससे हमारा भी सपोर्ट हो, बने रहे हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद।